साहिब के आदेश पर नाच रही थी गोदी मीडिया, फैसला लिया वापस तो तुम दबाकर भागी। सरकार ने रच दिया एक और बड़ा इतिहास, फैसले थोपने में रही नाकाम तो मांगने लगती है माफी। 2000 के नोट बंद करने का आया आदेश तो बिलख बिलख कर रोने लगे गोदी मीडिया के पत्रकार। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। एनजीसी लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। इनके इस ज्ञान को तो आपने सुना ही होगा। हाँ, 2016 में दिया था, तब तो सिर्फ भक्ति के 2 बरस ही बीते थे। अब कर्ज चढ़ चुका है 9 बरस का, ऐसा कर्ज जिसे रोज दुत्कार खाकर ये बाबूजी चुकाते हैं। खैर, इस ज्ञान में इन्होंने उस तकनीक के बारे में बता दिया था जिसकी जानकारी न साहिब को थी, न नोट छापने वाली संस्था को, न बैंकों को, लेकिन ये अद्भुत ज्ञान सिर्फ इनको ही प्राप्त हुआ था। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। एनजीसी लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। लेकिन इस ज्ञान का बेड़ा गर्क हो गया है। बीच मझधार में साहिब ने अपने सबसे लाडले चरण चाटुकार को छोड़ दिया है और सामने रख दी अग्नि परीक्षा कि तब 2000 रुपए के नोट के फायदे बताए थे। मानूंगा तुमको अपना सबसे लाडला अगर इसी नोट के नुकसान के बारे में बेशर्मी से बता पाओगे कि मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 2016 में जिस मुस्तैदी के साथ नोटबंदी की थी, उस 2000 रुपए के नोटों को बाजार में लाए थे और उसे बंद करने जा रहे हैं। और तब से ही गोदी मीडिया के साथ साथ साहिब के खासम खासों ने माथा पीट लिया। 8 लाख करोड़ रुपया जो बाहर पड़ा था, जो देश के विकास के काम में नहीं आता था, जो काले धन के रूप में सबके घरों में पड़ा था, तहखानों में पड़ा था, तिजोरी में पड़ा था, वो आज सिस्टम के अंदर है। छोटे हुजूर ने तो बकायदा आंकड़ा सामने रख दिया था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, घोटालेबाजों पर नकेल कसी जा चुकी है, फलाना हुआ है, ठिकाना हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, इसकी सच्चाई अब सबके सामने है। सिर्फ इतिहास रचने के नाम पर साहिब ने अपने फैसले को उसी तरह से देश पर थोपा है जैसे हर रविवार को सिर्फ अपनी मन की बात को थोप कर चले जाते हैं और कभी जनता की नहीं सुनते। लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव में मुद्दों की कमी नजर आई तो जनता को लाइन में लगाने का एक और फैसला ले लिया गया। पहले 2000 के नोट चाहिए थे तो लाइन में लगे थे, अब वापस करने हैं तो लाइन में लगो। कुल मिलाकर देश की सरकार ने लोगों को कतार में लगाने का एक और फैसला ले लिया है। लेकिन ये पहली दफा थोड़े ही है, इससे पहले भी किसानों को सत्ता के दम पर दबाने की कोशिश की गई थी। गोदी पत्रकारों ने किसानों को उपद्रवी बता दिया था, कोई पाकिस्तानी करेक्शन ढूंढ रहा था। लेकिन जब साहिब ने टेक दिए थे घुटने तो बिलखने लगे थे गोदी पत्रकार। इस बार भी हाल कुछ ऐसा ही है। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। एनजीसी लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। स्पेशल डेस्क तक कंटा।